इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक नए युद्ध का आगाज हो चुका है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की बात करें, पता ये चला है कि हैंडशेक भी नहीं हुआ। देयर वाज नो हैंडशेक बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर। दैट इज समथिंग वेरी वेरी बिग। शेक हैंड मैटर करता है? मैटर करता है, अच्छा, बिल्कुल मैटर करता है। ये छोटी छोटी चीजें बड़ी मैटर करती हैं क्योंकि ये आगे बड़ी चीज होने में एक रास्ता दरवाजा बनाते खोलती हैं। है। ठीक। इस चीज को थोड़ा सा देखना चाहिए। मैं जाती तौर पे इस चीज का हामी हूँ कि हैंडशेक तो होना चाहिए था। पहली मर्तबा नहीं हो रहा और ये मेरा ख्याल है बड़ी ज्यादती है। इस दफा जो मॉडल है वो हाइब्रिड मॉडल है, मतलब हम दोनों मुल्क जो है अपनी जंग चाइना के अंदर लड़े हैं। इस वक्त देख लें आप चीमा साहब, आप गौर करके देख लें आप, स्वाय पाकिस्तान की नफरत के अलावा उनकी फॉरेन पॉलिसी का कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव उनका हो, कहीं कहीं भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर। इंडिया जो है ना अपना मुल्की मफाद में जो भी उसमें करना होता है, जो पॉलिसी उसमें जो है ना अडॉप्ट करना होता है, वो बिल्कुल जो है ना अपने मुल्की मफाद में करता है। ठीक है। तो दर हकीकत चीमा साहब, आप एक वन साइडेड वन वे रिलेशनशिप दुनिया से रखना चाहें तो ये आपकी पॉलिसी नाकाम हुई है। प्लीज कम टू द प्लान बी। इस वक्त जो है ना जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, ये नो डाउट कि जो है ना इंडियन का जो है ना अपना जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट और खुद मुख्तार और आज़ादाना है। ठीक है। तो बड़े मुल्क हैं, कभी तो टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए, मैच्योर लीडरशिप को एक्ट करना चाहिए। या क्या आपको लगता है कि सर ऐसे ही चलता रहेगा? नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एससीओ समिट में भारत ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में चल रही एससीओ समिट यानी कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह चीन में मौजूद हैं। जहां पाकिस्तान भारत से बात करना चाहता था, लेकिन भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाथ तक नहीं मिलाया। यह खबर जैसे ही सामने आई, पाकिस्तानी चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से हाथ तक नहीं मिलाया। दोस्तों, भारत ने एससीओ समिट में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एससीओ समिट का जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि भारत इस स्टेटमेंट में सीमा पार से हो रहे आतंकवाद के मुद्दे को शामिल कराना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और दुनिया भर के सामने पाकिस्तान और चीन को बगैर नाम लिए आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब कर दिया। इसके बाद भारत से दोस्ती के लिए झटपटा रहे पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई है और पाक मीडिया दहाड़े मारकर चीखती नजर आ रही है। पाकिस्तानी और भारत के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त चाइना में है। हैंडशेक भी नहीं हुआ, कोई गपशप भी नहीं हुई, बल्कि इंडिया और वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहे। और भारत कहता है जी कि पाक वो बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे थे, हमने पहलगाम का कर दिया, साइन नहीं हुए, इस तरह की चीज़ें। लेकिन दोनों के बारे में एक खबर अभी तक सामने नहीं आई कि क्या दोनों ने शेक हैंड किया या नहीं किया। ठीक है, अभी तक जाहिर है शेक हैंड मैटर करता है? मैटर करता है, अच्छा, बिल्कुल मैटर करता है। ये छोटी छोटी चीजें बड़ी मैटर करती हैं क्योंकि ये आगे बड़ी चीज होने में एक रास्ता दरवाजा बनाते खोलती हैं। है। ठीक है। तो लेकिन हमने कल बता दिया था कि उन्होंने अपनी तकरीर में जो पहलगाम वाक़े का जिक्र किया है, दहशतगर्दी का जिक्र किया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने, पाकिस्तान के भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने अपनी पाकिस्तान की मसाइल जो है दहशतगर्दी के, किस तरह से पाकिस्तान में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, भारतीय दहशतगर्दी को हाईलाइट किया उन्होंने। किया है। लेकिन एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं वहाँ पर लगा सकते। ना उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, अच्छा। ना पाकिस्तान ने उनका नाम लिया। भारत और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त चाइना में हैं, लेकिन कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही जिससे ये पता चलता हो कि शायद कोई मुलाकात जो है वो मुमकिन है। पता ये चला है कि हैंडशेक भी नहीं हुआ। देयर वाज नो हैंडशेक बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर। दैट इज समथिंग वेरी वेरी बिग। और इसी से पता ये चलता है कि मामलात जो हैं वो नॉर्मल नहीं है। हालांकि अच्छा ये होता कि भारत और पाकिस्तान का आपस में डायलॉग हो जाता, हल्की फुल्की साइड लाइन पे कोई पता चलती, लेकिन नॉर्मली ये काम जो है ये पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कर सकती। ये काम जो है वो मिलिट्री लीडरशिप करती है। ये मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखें कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो चल रहे हैं और भारतीय डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्हें देख रहे हैं। आपको पता है कि जिसे कहते हैं ना, स्टाइल से चल रहे हैं। तो
that is something important. So this is something जिसे मेरा ख्याल है कि जो लीडरशिप है भारत और पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने फैसला किया हुआ है कि हमने बात ही नहीं करनी, हमें ज़रूरत ही कोई नहीं है यार बात करने की, छोड़ो जो होना था हो गया, जैसे है छोड़ दो इस सारी चीज़ को। सो मुझे लगता है कि ये एक जिसे कहते हैं ना एक बड़ी चीज़ हो गई है कि अब बात करना, हैंडशेक करना भी गुनाह समझा जाता है, और अगर हैंडशेक करें तो आप समझें कि इसकी भी इंसल्ट है, क्योंकि अगर पाकिस्तान हाथ आगे मिलाएगा तो इंडिया ने कहना जी हमारी जीत है, और अगर इंडिया हाथ मिलाएगा तो पाकिस्तान कहेगा हमारी जीत है। तो ये एक आप समझ लें कि ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अब वो जिसे कहते हैं ना सारे का सारा जो इन्हिसार है वो डिपेंड करेगा इनिशिएटिव। इंडिया तो कहता है हमें ज़रूरत ही कोई नहीं इनिशिएटिव की, पाकिस्तान इनिशिएटिव लेना चाहता है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता जिससे हाफ हार्टेड हो और जिसमें ये चीज़ ना हो कि रिस्पेक्ट ना रहे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा फ़ोन करता है, बात करता है। जब अभिनंदन का जहाज़ गिरा था तो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी साहब को फ़ोन किया, मोदी साहब ने आगे से जवाब ही ना दिया। तो जब जवाब ही नहीं देंगे तो पाकिस्तान बात कैसे करेगा? तो मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ जो है वो मुमकिन नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए हमें, इस चीज़ को थोड़ा सा देखना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ का हामी हूँ कि हैंडशेक तो होना चाहिए था, एटलीस्ट बात तो होनी चाहिए थी, एटलीस्ट किसी न किसी लेवल पे इंगेज तो करना चाहिए था, लेकिन कोई इंगेजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग जिसको हम कर सकें, डिस्कस कर सकें, देयर इज़ नथिंग जिसको हम हाईलाइट कर सकें, देयर इज़ नथिंग जिसको हम ये कह सकें कि हाँ भाई ये जो था वो ठीक था या गलत था। सो पता ये चला कि हालात इतने ख़राब हैं कि अब चीज़ें ऐसी भी नहीं हो सकती। सो मुझे तो देख के बड़ी हैरानगी हो रही है दैट द लीडरशिप जो है उसने ये फैसला कर लिया है कि नहीं जी बात नहीं होगी। लीडरशिप जो है वो इस चीज़ पे ज़िद हो गई है ना, और ये इनिशिएटिव पाकिस्तान कितना को लेगा? देखें, पाकिस्तान ये इनिशिएटिव लेना चाहता है और पाकिस्तान ये इनिशिएटिव ले भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनली डोमेस्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो 1 मिनट में डायलॉग शुरू कर सकती है। मसला ये है कि इंडिया के अंदर, और ये रिवर्स हो गया। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ एससीओ समिट की, जिसमें जी फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया गया था और ये बड़ी अहम मीटिंग मानी जा रही थी। राजनाथ सिंह जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर 10 साल के बाद चाइना विजिट कर रहे थे, लेकिन ये एससीओ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। इंडिया जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर हर फोरम पे बात कर रहा है। आज भी राजनाथ सिंह ने यही बोला है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर डबल स्टैंडर्ड जो है ये नहीं चलेगा, हमें जो है कंडेम करना पड़ेगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर। और साथ साथ पहलगाम के ऊपर बड़ी नाराजगी उन्होंने जाहिर की कि चाइना ने ऐसा क्यों किया। इस वक्त जो ना जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, ये नो डाउट कि जो ना इंडियन का जो ना अपना जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट और खुद मुख्तार और आज़ादाना है, ठीक, आज़ादाना है, फ्री फॉरेन पॉलिसी इंडिया की, फ्री फॉरेन पॉलिसी है। अच्छा, इंडिया जो है ना अपना मुल्की मफाद में जो भी उसमें करना होता है, जो पॉलिसी उसमें जो ना अडॉप्ट करना होता है वो बिल्कुल जो है ना अपने मुल्की मफाद में करता है, ठीक है। अब उनका जो है ना फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, वो जो है ना एक बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा जो है ना एक मिनिस्टर है उनके पास, ठीक है। हाँ। उनका फॉरेन पॉलिसी को जो ना उनको वो जहाँ बोलता है और या जिस पॉलिसी को लेके वो आगे चलता है ना, दुनिया जो ना उसको काफ़ी हद तक तस्लीम करता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से भारत से बात करने के लिए तड़प रहे पाकिस्तान को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करारा तमाचा जड़ा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।